क्या आपने कभी सोचा है, जिस रात पूरा नगर होलिका दहन की अग्नि देख रहा था, उसी रात किसी के सपने भी जल रहे थे? हम सबने बचपन से सुना, होलिका दुष्ट थी, उसे आग में न जलने का वरदान था। लेकिन इतिहास और लोक कथाओं के बीच एक ऐसी कहानी भी फुसफुसाती है, जिसमें होलिका सिर्फ एक राक्षसी नहीं, बल्कि एक होने वाली दुल्हन थी। कहा जाता है कि होलिका का हृदय भी धड़कता था। वो प्रेम करती थी एक वीर राजकुमार से, इलौजी। दोनों का विवाह तय हो चुका था। नगर में तैयारियां थी, दीप सजाए जा रहे थे, शहनाइयों की प्रतीक्षा थी। पर उसी दिन आया आदेश, भाई हिरण्यकश्यप का आदेश, अपने ही भतीजे प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठने का आदेश। होलिका के पास वरदान था, अग्नि उसे नहीं जला सकती थी। उसे विश्वास था कि वो सुरक्षित बाहर निकल आएगी और फिर अपने विवाह मंडप में पहुंचेगी। लेकिन वरदान की भी एक शर्त थी, अग्नि उसे तभी नहीं जला सकती थी जब वो अकेली हो। जैसे ही उसने अपनी शक्ति का उपयोग किसी निर्दोष को हानि पहुंचाने के लिए किया, दैवीय विधान बदल गया। तेज हवा चली, रक्षा का आवरण खिसक गया और अग्नि ने निर्णय सुना दिया। प्रहलाद सुरक्षित रहे, पर होलिका अग्नि में समा गई। उधर दूल्हा बारात लेकर द्वार पर पहुंचा, पर शहनाइयों की जगह शोक की आवाज थी। इलौजी ने जब राख के ढेर को देखा तो उनका संसार वही थम गया। कहते हैं उन्होंने होलिका को बचाने के लिए अग्नि में छलांग लगा दी, पर नियति अपना निर्णय ले चुकी थी। लोक कथाओं में माना जाता है कि इलौजी ने फिर कभी विवाह नहीं किया। उन्होंने जीवन भर उस चिता की राख को अपने तन पर धारण किया, मानो प्रेम का अंतिम व्रत निभा रहे हों। आज भी कुछ क्षेत्रों में इलौजी को स्मरण किया जाता है। ये कहानी सिर्फ बुराई के अंत की नहीं, बल्कि शक्ति के दुरुपयोग की चेतावनी है। वरदान जब अहंकार के लिए इस्तेमाल होता है तो वही वरदान श्राप बन जाता है। तो अगली बार जब आप होलिका दहन की अग्नि देखें तो याद रखिए, उस अग्नि में सिर्फ एक कथा नहीं, एक अधूरा प्रेम भी जलता है। अगर आपने ये कहानी पहली बार सुनी तो कमेंट में लिखें जय श्री विष्णु और इस कथा को आगे बढ़ाएं ताकि ये दास्तान जीवित रहे।